चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं। भारत की बात बताता हूं मैं। आज की पहली बड़ी खबर आपके सामने रखने का वक्त है, क्योंकि यह खबर दिल्ली के रहमान डकैत का। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है। शीश महल पार्ट 2। जी हां, देखिए, प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर जोरदार अटैक हुआ। दिल्ली के बाद पंजाब सरकार पर खतरा। अब कौन धुरंधर, कौन रहमान डकैत, लेकिन इसी को लेकर सब कुछ ये पेच फंसा हुआ है। क्या 7 सांसदों की सदस्यता जाएगी या फिर कुछ और बड़ा खेल होगा? अब जो 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने से अभी आम आदमी पार्टी संभली भी नहीं थी कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल 2 वाला धावा बोल दिया। ये तस्वीर देखिए। आरोप लगा दिया गया। ये तो तस्वीर आपको कल वाली दिखा रहे हैं, जब राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां बीजेपी चीफ नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की अपने दोनों सांसदों के साथ। अब इस तस्वीर से आम आदमी पार्टी में घमासान की शुरुआत हुई थी। राघव चड्ढा के बीजेपी शामिल होने के बाद आपकी टेंशन काफी बढ़ गई है। मिठाई खिलाया नितिन नवीन ने, कल गुलदस्ता दिया, और देखिए उसके बाद से और बेचैनी आम आदमी पार्टी में बढ़ी और रार तकरार जो है वो प्रतिक्रिया के तौर पर सामने आ गई। ये तो पहली तस्वीर हो गई। अब देखिए जरा दूसरी तस्वीर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल नए सरकारी आवास पे शिफ्ट हुए थे और 24 घंटे से पहले ही इस पर विवाद छिड़ गया, शुरू हो गया। यही वो आवास है। केजरीवाल का नया सरकारी आवास, और इसी को लेकर बीजेपी ने उनको घेर दिया है और कह रहे हैं शीश महल पार्ट 2। प्रवेश वर्मा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गंभीर आरोप भी लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाला और इसे शीश महल 2 करार दे दिया। वहीं शीश महल, जिसको लेकर केजरीवाल के सीएम रहते बीजेपी ने घेरा था, अब इस नए आवास पर भी करोड़ों के खर्च का आरोप लग रहा है। हालांकि खंडित किया है, इसको फर्जी बताया है आम आदमी पार्टी ने। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दिया कहां से ये सब शुरू हुआ, लेकिन और कुछ डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। अब उस पर जरा आप गौर करिए, नजर डालिए, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर जारी किया और इसमें केजरीवाल को तानाशाह बताया गया। ये देखिए, तानाशाह आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है और फिल्म बाय आपदा। गौर करिएगा, उस पर लिखा हुआ है आपदा। अब उधर से आतिशी लिखती हैं। ये सब कुछ आपके सामने हम रख रहे हैं। आतिशी का आरोपों से इनकार। ये जो आप देख रहे हैं, उस तरफ प्रवेश वर्मा और इस तरफ अरविंद केजरीवाल। अब सवाल यह है कि आतिशी ने मोर्चा संभाला और बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया, गलत बताया, फर्जी तस्वीर लगाने का आरोप लगा दिया आतिशी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से। यह जवाबी पलटवार में। मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के इस्तीफे से अभी केजरीवाल संभले भी नहीं थे कि बीजेपी ने केजरीवाल पर शीश महल और दिल्ली का रहमान डकैत वाला प्रहार कर दिया। एक दिन पहले मिले सरकारी आवास में करोड़ों के खर्च के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी आरोपों को खारिज कर रही है। इंटरनेट से ये पिक्चर्स डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले पार्टी को यह झटका लगा है। इससे पंजाब में विधायकों के भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के 2 हीरो राघव चड्ढा और संदीप पाठक के कई विधायकों से संपर्क में होने का दावा है। सवाल यह है कि क्या भगवंत मान अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? दिल्ली के बाद पंजाब से भी आम आदमी पार्टी आउट तो नहीं हो जाएगी? अब चलिए आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल को कैसे घेरा। देखिए, शीश महल पार्ट 2 के आरोप लगाए और रहमान डकैत पर क्या उन्होंने कहा। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के सरकारी आवास की तस्वीरें जारी की। प्रवेश वर्मा ने इसे केजरीवाल का शीश महल पार्ट 2 बताया है। सरकारी आवास को आलीशान बनाने में करोड़ों खर्च का दावा किया गया है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को दिल्ली का रहमान डकैत बताया और जिस तरह फिल्म धुरंधर का सिक्वल आया है, उसी तरह अब शीश महल और शीश महल पार्ट 2 का खुलासा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कल ही 95 लोधी स्टेट के सरकारी आवास में शिफ्ट हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल को यह आवास मिला है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर यह बंगला उनको आवंटित हुआ है और करीब 5000 वर्ग फुट में फैला यह टाइप 6, टाइप 7
टाइप 7 बंगला है। सरकारी आवास की दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी में ये आता है। इसमें 4 बेडरूम, हॉल, डाइनिंग रूम, वेटिंग रूम सब कुछ मौजूद है। ऑफिस है, 2 लॉन हैं, एक गैराज और 3 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। अब प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी को आलीशान आदमी पार्टी बताया है, मतलब इसमें AAP है, तो प्रवेश वर्मा का कहना था कि आलीशान आम आदमी पार्टी, यह बताया। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उधर आतिशी, आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के आरोपों को खारिज कर दिया। आतिशी ने इसका जवाब दिया। आतिशी ने सभी फोटो को फर्जी करार दिया है। आतिशी ने कहा है ये फोटो केजरीवाल के घर के नहीं है। आतिशी का दावा है कि पिंटरेस्ट से तस्वीरें डाउनलोड की गई हैं। और अगर यह जानना है कि किसका घर कितना आलीशान है तो रेखा गुप्ता भी अपने घर खोलें और केजरीवाल जी भी अपना घर खोलेंगे। इसके बाद जनता खुद तय कर लेगी। राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने हमला बोला। शीश महल पार्ट 2 पर राघव ने केजरीवाल को घेरा है। शीश महल पार्ट 2 की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जब पहला वाला शीश महल बना था उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हो गई थी, धूमिल हुई थी। और दिल्ली चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण शीश महल ही था। दिल्ली हार के 1 साल के अंदर शीश महल पार्ट 2 भी आ गया। ये राघव चड्ढा ने हमला बोला। अब सीधा आपको सुनवा देते हैं कि प्रवेश वर्मा ने क्या कहा और आम आदमी पार्टी ने इस पर कैसे पलटवार किया है। दोनों को सुनो। जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे महल ले लूंगा मगर साधारण घर नहीं लूंगा, मैं तो महल लूंगा। सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति अगर आजाद भारत के इतिहास में कोई पैदा हुआ है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। नाम है इनका आम आदमी पार्टी और काम है इनका राजा महाराजा के, तो इनका नाम आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए आलीशान आदमी पार्टी। इनके पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई कि इंटरनेट से ये पिक्चर्स डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपना आलीशान शीश महल बनाने में लगे हुए थे। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो वो जाकर पंजाब में रहने लगे और वहां पर उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा अपनी शान के लिए, अपनी ठाट के लिए। ये बात जग जाहिर है। पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हुई थी। और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हारने का कुछ था, आम आदमी पार्टी की हार का जो मुख्य कारण था उसमें वो शीश महल था। लेकिन आज दिल्ली चुनाव समाप्त हुए 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और शीश महल पार्ट 2 बन के सामने आ गया और बड़ी आलीशान बना है, उसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। और इसी पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा, ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी। क्या लिखते हैं देखिए, ये ट्वीट उनका रखा हमने, उन्होंने पोस्ट किया। लिखते हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टा पेज ब्लॉक कर दिए गए। आखिर क्यों? बीजेपी इतना क्यों डरी हुई है? ये हमला बोला अरविंद केजरीवाल ने। और अब ये जो कुछ भी आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है, इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अटैक किया जा रहा है हर तरफ से। थोड़ा और भी डिटेल्स आप सभी तक हम पहुंचा देते हैं, क्योंकि शीश महल की हम बात कर रहे हैं तो शीश महल 2 की चर्चा होते ही अचानक से शीश महल सुर्खियों में आ ही गया। और भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को शीश महल के मुद्दे पर पिछले चुनाव में जमकर घेरा था, आपको याद होगा। यही है, देखिए पहले। तो ये चुनाव का विषय था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बल्कि कह लीजिए सबसे बड़ा मुद्दा था। और ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी। कुछ और तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उस पर भी आप नजर डालीजिए, क्योंकि प्रवेश वर्मा का एक जो वीडियो है उन्होंने जो जारी किया वो सुर्खियों में आ गया। आपको लेके चलता हूं। जब उन्होंने शीश महल का चप्पा चप्पा रेट लिस्ट के साथ बताया था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा, इसी के लिए वीडियो रखा है, देखिए फ्लैशबैक में जाकर। वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीश महल लेंगे। मैं आपको लेके चलता हूं शीश महल के अंदर, आइए। वाह, ये किचन है, 5 लाख रुपए की चिमनी है। पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। कर्टन कितने के हैं? 95 लाख, 88 लाख के शैंडलियर।
ये कितने का टीवी है? 28 लाख। 5 लाख रुपए हर महीने का बिजली बिल आता था जो जनता के पैसे से दिया जाता था। 6 लाख रुपए का जकूजी है, 10 लाख रुपए का सोना रूम, सोना लो, स्टीम लो, शावर लो, मसाज कराओ। जितना बड़ा ये शीश महल है उतना ही बड़ा शीश महल की एक्सटेंशन अगर केजरीवाल जी जीत जाते तो 60 करोड़ रुपया और लगता। लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, क्या केजरीवाल जी को खर्च करना चाहिए था? अब जरा समझिए, शीश महल के आरोपों पर केजरीवाल पहले भी घिरे थे बहुत बुरी तरह से। तब वो महंगे झूमर से लेकर संगमरमर और पर्दे की कीमत को लेकर घिर गए थे। अरविंद केजरीवाल इससे पहले शीश महल को लेकर वो गिरे थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी आवास में करोड़ों खर्च का आरोप उन पर जड़ा था। मुख्यमंत्री रहते वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड के आधिकारिक आवास में रहते थे। स्मार्ट एलईडी लाइट्स, 19.5 लाख कीमत के स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगाने के आरोप उन पर। महंगे झूमर, घर में डेकोरेशन के लिए महंगे झूमर लगाने का भी आरोप उन पर लगा। बेड, घर में बेड से लेकर ज्यादातर जो सामान है वो इंपोर्टेड था, मतलब आयातित बाहर का था। मार्बल ग्रेनाइट वियतनाम से महंगे संगमरमर मंगाए गए थे। संगमरमर पर 3 करोड़ रुपए का खर्च का दावा किया गया और दीवारों पर 67 लाख के पत्थर लगाए गए। पर्दों की बात कर लें, यह भी सुर्खियों में था। कर्टेन्स, 23 पर्दों के लिए 1 करोड़ का बजट उसका आरोप लगा। 23 पर्दे थे मात्र और 1 करोड़ का बजट उस पर दावा किया गया। किचन को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया था। किचन में 63 लाख तक का खर्च का दावा किया गया। अब रहा सवाल वॉशरूम, बाथरूम में काफी महंगा जकूजी लगाया गया। टीवी कंसोल 20 लाख उस पर खर्च का दावा किया गया। जिम भी था इसमें। अब जिम में 18.52 लाख का खर्च का दावा किया गया। सैनिटरी फिटिंग्स पर करोड़ों के खर्च का दावा किया गया। शुरुआत में इसका बजट केवल 7 करोड़ 91 लाख के आसपास था, लेकिन अंतिम लागत 33 करोड़ 66 लाख तक पहुंच गया। मतलब 342% से ज्यादा इस पर खर्च हुए और इसी को लेकर वो गिर गए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से घेर दिया और कांग्रेस ने भी। निर्माण में कोई अनियमितता के भी आरोप लगे थे बहुत सारे, जैसे बिल्टअप एरिया को 500 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया और शीश महल के खर्च को लेकर अलग अलग दावे किए गए, जैसे 45 करोड़ से 171 करोड़ तक खर्च का दावा किया गया और ये इस तरह से घिर गए अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी पार्टी। लेकिन इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं उनको सुनवा देते हैं सीधा। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। आज उस आदमी को हम देखते हैं जो कभी फटे हुए पैंट पहन के एक रेनॉल्ड्स का पेन 2 रुपए का लगा के घूमता था, वैगन आर में घूमता था। आज उसका मेन फोकस ये है कि मुझे पहले बड़ा घर मिल जाए, मेरे घर के बाहर हेलीपैड लग जाए, 100 करोड़ का मैं घर बना लूं, उसके अंदर मैं बार बना लूं, उसके अंदर बड़ी अजीब अजीब अय्याशी के सामान हो। आप हमारा भी घर देख रहे हैं, मतलब इट इज जो सरकार ने दिया, जो सिंपल घर है हमारा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी इतना ज्यादा अय्याशियों में क्यों डूब गए हैं ये तो वही जाने, बट ये डेफिनेटली एक कारण है जिसकी वजह से पूरी पार्टी आज बिखर चुकी है। वो झूठ फैलाने में माहिर हैं। उनका एक घर बना, किसका लिए? आज जिस घर में मैं बैठा हूं, इसकी कोई छत टूट गई या कुछ और टूट गया, उसको हम रहने के लिए बना लिए। सरकारी घर है वो भाई, सरकारी घर है, ना कि कोई प्राइवेट घर है। सरकारी घर में थोड़ा सुधार कर लिया, उसको ये शीश महल बोलते हैं। ये इनका बदनाम करने का तरीका है। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी जो है अपने सिद्धांतों पे कायम है और रहेंगे। मुख्यमंत्री का किस तरीके से इन्होंने बंगला बनाया था और बदनामी हुई थी, मुझे लगा कुछ अकल आ जाएगी केजरीवाल को। लेकिन साहब केजरीवाल का क्या, शायद सत्ता का जो सुख है उसके प्रति ज्यादा उनकी एक लगाव है। अब ये पता करना चाहिए कि इतना सब जो आप बता रहे हैं इसका खर्चा किसने किया। और अब आपके स्क्रीन पर ये जो 7 चेहरे दिख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के सांसद। अब देखिए, यही वो 7 चेहरे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका दे दिया। इसमें राघव चड्ढा को देख रहे हैं आप, स्वाति मालीवाल भी हैं, अशोक मित्तल हैं, संदीप पाठक हैं, हरबंस सिंह को भी आप देख रहे हैं। तो ये जो 7 चेहरे हैं वे बहुत उन्होंने झटका दे दिया है। अब निराशा में है पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, और बीजेपी में अभी चेहरे सबके खिले हुए हैं। अब और कुछ तस्वीर, क्योंकि जालंधर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद हरभजन सिंह के घर पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जरा, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये हाथों में बैनर पोस्टर तख्तियां लेकर पहुंच गए थे, कई जगह कालिक भी पोती गई, हरभजन का पुतला भी फूका गया, उसकी तस्वीर है। और ये सुनिए जरा नारेबाजी।
आपको बता दें, हरभजन सिंह के घर पर जो प्रदर्शन किया गया, घर के गेट पर गद्दार तक लिख दिया गया। और अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह का जो पुतला फूका है और जो प्रदर्शन किया है और दीवारों पर जो गद्दार लिखा गया है उसकी भी तस्वीरें, ये सुनिए नारेबाजी। और हरभजन सिंह ही नहीं, देखिए हरभजन सिंह की तो जालंधर वाली हमने तस्वीरें दिखा दी, उनको दीवार पर उनके घर के गद्दार तक लिख दिया गया। और दूसरे भी सांसद हैं जो निशाने पर हैं, जैसे अब देखिए ये जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, एक और सांसद अशोक मित्तल, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इनको भी निशाने पर लिया और इनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई है। अशोक मित्तल भी कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर गए थे राघव चड्ढा के साथ, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राघव चड्ढा, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, मिठाई खाई, गुलदस्ता लिया और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उधर वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता के घर भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए और हल्ला बोल दिया, और ये देखिए विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी सुनिए। अब लेकिन बड़ा प्रश्न ये है, सवाल ये उठता है कि 7 सांसदों का क्या होगा, क्या उनकी सदस्यता जाएगी? आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? एक साथ 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने से अरविंद केजरीवाल को बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने कल ही पार्टी छोड़ दी और साथ ही 4 सांसदों की भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया गया था। इसमें हरभजन सिंह शामिल हैं, स्वाति मालीवाल का भी नाम शामिल है। राघव चड्ढा का दावा है कि पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं और इनमें से 2/3 यानी 7 सांसद हमारे साथ हैं, यानी राघव चड्ढा के साथ, माने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, यानी कि तो पार्टी टूट जाएगी। अब ऐसे में हमारे ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता, यह कहना है राघव चड्ढा का। नाराज चल रही स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है। स्वाति मालीवाल ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और पूर्व सीएम केजरीवाल को स्वाति ने गद्दार बताया है। साथ ही कहा है सीट जाए पर वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी भी करार दिया है स्वाति मालीवाल ने। अब उधर आम आदमी पार्टी से भगवंत मान और केजरीवाल, उनका सब क्या दावा है? आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि सिर्फ 3 सांसद ही बीजेपी में गए हैं। 2 सांसदों के फर्जी दस्तखत का दावा किया गया था, लेकिन आज स्वाति मालीवाल ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी सभी 7 सांसद को अयोग्य ठहराने के लिए पत्र लिखेगी। राज्यसभा के उपसभापति को चिट्ठी लिखकर मांग रखेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का वक्त मांगा है इस बीच, और साथ आप सांसदों के पार्टी छोड़ने को लेकर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना चाहते हैं। 7 सांसदों के राइट टू रिकॉल की मांग वो करेंगे, ये कहा गया है। लेकिन अब नेतागण क्या कह रहे हैं, माननीय, सुनते हैं। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ये ताकत देता है, ये प्रावधान देता है चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है, तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी को तो फिर भी मैंने 2 साल दिए कि सुधर जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएगा ये सिस्टम, क्योंकि मेरी पार्टी थी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी पार्टी में रहकर ही काम करूं। लेकिन 2 साल में मैं सिर्फ अकेली महिला सांसद हूं आम आदमी पार्टी की 13 में से, और मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी क्या बात करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये पार्टी अब खत्म है। यहाँ क्या हुआ कि राज्यसभा में 7 मेंबर आपके 2/3 मर्ज कर जाते हैं बीजेपी का, तो सबसे पहले मर्ज कर ही नहीं सकते, ये 10 शेड्यूल के खिलाफ है।
ये केजरीवाल की लीडरशिप पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर क्या कारण है कि राज्यसभा के 2/3 मेंबर पार्टी को छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, वन मैन तानाशाही चल रही है। संविधान में पक्षवार पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्षवार पार्टी? क्या हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं? ये ठीक नहीं है। अब जरा संख्या बल समझिए, क्योंकि इसके साथ ही राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। कैसे? अब राज्यसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या 245 है, बहुमत 123 चाहिए। अब बीजेपी के पास कितने? 113 हैं, और बीजेपी के सहयोगी कितने हैं? 25 हैं, और एनडीए की कुल ताकत कितनी हो जाती है? 148, 148। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके पास 77 मौजूद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ जो सांसद हैं वो जब शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, तो उनको फायदा हो गया, यानी भारतीय जनता पार्टी को। अब बीजेपी के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 113 हुई, एनडीए की कुल ताकत 148 तक पहुंच गई है। अब अंकगणित समझिए, जरूरी है। अब इससे राज्यसभा में एनडीए काफी सशक्त हो गई है, मजबूत हो गई है। बिल को पास कराने के लिए दूसरे पर निर्भरता इससे कम हो जाएगी, और ये रहे पूरे आंकड़े। लेकिन इस बीच बासुरी स्वराज, सौरभ भारद्वाज और आरपी सिंह क्या कह रहे हैं, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया है आपके सामने रख रहे हैं, सुनिए। इनके जितने भी संस्थापक थे, आज इनके साथ एक भी साथ नहीं चल रहा है। इन्होंने अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों के साथ ही विश्वासघात कर दिया, और आप देख रहे होंगे कि इनके पूरे पर्सोना में माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का नेतृत्व हमेशा एक कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व धारण करने का प्रयास करता है। लेकिन दिल्ली की जनता इनकी सच्चाई समझ गई है। सांसद गए हैं, ये वैसे भी सवाल नहीं पूछते थे। आपको मालूम है, साथ ये जो सांसद गए हैं, इन्होंने कब से सवाल पूछने बंद कर दिए थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे आपको। मगर आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछने बंद मत करिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जिसको ये कहते थे कि पार्टी है, सुपारी जितनी पार्टी है, उस पार्टी की एक सरकार बची है पंजाब में, उसके बावजूद इनके पेट में दर्द है। जिसके ऊपर ईडी का छापा मारा उसी को ले लिया, यानी कि 3 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए ईडी के छापे पड़ रहे थे। आज वो इनके काम के हैं। वे अपनी पार्टी संभाल नहीं पाते, अपनी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, उनके यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो चुकी हैं। कल तक लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी आज उससे कई दूर जा चुकी है। इसके चलते हुए लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको भी पता है जब पार्टी टूटती है तो क्या किया जाता है, रणनीति होती है। अब इसके बीच आपको बता दें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अब पार्टी में जो टूट हुई है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। अब उनके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो अपने विधायकों को कैसे रोकें, अपने सांसदों को कैसे रोकें, और पंजाब में सरकार को भी स्थिर रखना है। तो इस तरह से अब आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर उनकी चुनौती काफी बढ़ जाती है। आइए, हलचल काफी तेज है, हर जगह फोन घनघना रहे हैं। मिलन, जो मुलाकात होती है, उसकी तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। अब जरा इस पर समझ लीजिए कि अब अगली जो खबर हम बताने जा रहे हैं, जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वो पंजाब सरकार के मंत्री बलबीर सिंह सिसोदिया से मुलाकात उन्होंने की है। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। सिसोदिया से मिलते पंजाब के मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, और इनका नाम है बलबीर सिंह। ये पंजाब सरकार में मंत्री हैं। अब पंजाब की स्थिति पर चर्चा हुई होगी, नो डाउट। एक्शन हर जगह है, और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा भी एक्शन में नजर आए। ये देखिए, भंडारा रोड, AB5।
अब सवाल यह है कि क्यों कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, यानी खतरे के बादल। अब क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक भी टूट जाएंगे? पंजाब के देखिए 6 आम आदमी पार्टी के सांसदों की बगावत से घमासान है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले यह बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, पंजाब की सरकार के लिए, पूरी पार्टी के लिए। इससे पहले पंजाब सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया कल गुजरात से लौटे थे और जिसके बाद वो केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की आज फिर से मुलाकात हुई। पंजाब सरकार के मंत्री ने भी सिसोदिया से मुलाकात की, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हमने रखी थी थोड़ी देर पहले। पंजाब जीत में संदीप पाठक, राघव चड्ढा की अहम भूमिका पार्टी बताती रही है। संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी के चुनाव स्ट्रेटेजी का चाणक्य माना जाता था, जबकि राघव चड्ढा सुपर सीएम कहे जाते थे। दावा है कि हर फाइल राघव चड्ढा के पास से ही होकर गुजरती थी। अब इसके बाद ही उस पर फाइनल मुहर लगती थी। अब दोनों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पार्टी पर टूट का पूरी तरह से खतरा है। दावा है कि पंजाब के विधायक दोनों के संपर्क में हैं। दिल्ली में हार के बाद पंजाब में भी बगावत की बात चल रही थी अंदर खाने, तब संदीप पाठक ने विधायकों को तलब करके मामला शांत करा दिया था। दावा है कि 30 से 35 विधायक, जी 30 से 35 विधायक पंजाब में संदीप और राघव के संपर्क में हैं। यह और बड़ा झटका हो सकता है। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सरकार में 9 कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी। इन विधायकों के भी नाराज होने का दावा है और चुनाव से पहले कुछ विधायकों का टिकट भी कट सकता है। इस वजह से कई विधायकों के पार्टी छोड़ने का अनुमान है। कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 50 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से वक्त मांगा है। वो विधायकों को राष्ट्रपति के सामने पेश करना चाहते हैं।